अनु और बाकी के लोग भी उसके इस तोहफे को देखकर चौंक गए थे, और फिर उसके बाद उसने जो कहा था, वो सुनकर तो वो और भी चौंक गए थे। जैसे ही उस आदमी ने अपना कमेंट खत्म किया, इधर से गौरव और रोहित के मुंह से एक साथ निकला, अरे वाह, क्या बात कही है, जियो मुरारी। इधर कमेंट सेक्शन में भी जो लोग अभी तक गौरव और रोहित की टांग खींचने में लगे हुए थे, उन्होंने भी उस आदमी की तारीफ करना शुरू कर दी थी। हाँ, एक आदमी को कैसा होना चाहिए, हमरे नए एडमिन जैसा होना चाहिए। भाई, यह आदमी पैसों से नहीं, अनुभवों से बात कर रहा है। आपको ढेर सारे लाइक्स सर। आप उन पैसे वाले बापों की बिगड़ी हुई औलादों से 1,00,000 गुना अच्छे हो। वैसे आप बता सकते हो कि आप काम क्या करते हो? जब एडमिन की तारीफ में ये सब कमेंट आने लगे तो आकाश अपने आप ही शांत हो गया था और थोड़ी ही देर में उसने चैट रूम भी छोड़ दिया था। जैसे ही उसके गायब होने का नोटिफिकेशन चैट रूम में आया तो गौरव समेत सारे लोग उसके ऊपर हंसने लगे। अनु, ये चैट रूम का एडमिन कौन है? तभी अनु के पीछे से एक आवाज आई। अगले ही पल एक लड़की अनु के बगल में आकर लेट गई और कैमरा की तरफ देखकर हाथ हिलाने लगी। उस लड़की के बाल लंबे, चेहरा हल्का सा लंबा और नाक तीखी सी थी। उसने भी थोड़ा सा मेकअप किया हुआ था। वो बिना कुछ सोचे ही अनु के लाइव में घुस आई थी। हेलो गाइस, यह मेरी फ्रेंड और मेरी रूम पार्टनर प्रिया है। मुझे तो लगता है कि यह मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। अब आप सब मुझसे थोड़ा सा ध्यान हटाकर इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे मैंने इसके लाइव का लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अनु ने प्रिया का इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहा। प्रिया भी अनु का लाइव देख रही थी। जब उसने देखा कि उसके कमेंट सेक्शन में 5 चांद पड़े हुए थे तो उसका दिमाग खराब हो गया। वो अपने मन में इन चारों के पैसे जोड़ रही थी और अचानक से उसके मुंह से निकला 40,000। उन चांदों को देखकर प्रिया का भी मन कर रहा था कि वो उस अमीर आदमी से मिले और बात करे जिसने अनु को इतना बड़ा तोहफा दिया था। लेकिन उससे पहले वो इस आदमी के बारे में जानना चाहती थी। इसलिए उसने अनु के सामने देखा और पूछा, अनु, तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया है। मैं पूछ रही हूँ कि यह आदमी कौन है। ना सिर्फ प्रिया बल्कि सभी लोग ये बात जानने के लिए बेताब थे कि आखिर वो आदमी था कौन जिसने एक ही झटके में अनु के ऊपर 40,000 रुपए कुर्बान कर दिए थे। अनु ने प्रिया की ओर देखा और कहा, मुझे भी नहीं पता कि यह कौन है। नाम तो मुझे भी मालूम नहीं है और देखने से भी ऐसा ही लग रहा ही कि यह सर मेरे लाइव पर आज पहली बार ही आए हैं। सर, आप अभी भी है या गए? अनु ने पूछा और इतने में उधर से उस आदमी का हाँ का मैसेज कमेंट सेक्शन में आ गया। उसका कमेंट पढ़ते ही प्रिया भी मारे खुशी के पागल हो गई थी। उसने फौरन ही उसे इम्प्रेस करने के लिए कहा, सर, आप सच में बहुत ही कूल हो। मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। आपने मेरी दोस्त अनु को 5 चांद दे दिए। ये तो सच में बहुत कूल है। वैसे मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैं भी अपना खुद का लाइव शुरू करने का सोच रही थी। तो क्या आप मेरे भी लाइव से जुड़ेंगे? आई प्रॉमिस मैं आपको अनु से भी अच्छा रिटर्न गिफ्ट दूंगी, प्रिया ने कहा और चमकती हुई आंखों से कैमरा की ओर देखने लगी। इधर जब गौरव ने देखा कि राज भी उस लाइव में जुड़ा हुआ था और पलंग पर लेटकर अपने फोन को देख रहा था तो उसने राज से कहा, ओए राज, उसे देखना बंद कर यार। तू जानता है कि वो एक नंबर की लालची लड़की है। पैसे देखते ही उसकी जुबान लपलपाने लगती है। कितनी बेशर्म है यार ये, गौरव ने कहा। राज ने उसकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और वो आगे फोन की स्क्रीन की ओर ही देखता रहा। प्रिया, अनु ने कहा और उसे गुस्से से देखने लगी। वो जबरदस्ती अनु का आइडिया चुराकर उसका काम खराब करना चाह रही थी। जैसे ही प्रिया ने अनु को देखा तो उसने कहा,
मुझे तो तुमने कभी नहीं बताया कि तुम अपना लाइव शुरू करने वाली हो। अगर तुमने शुरू कर भी दिया तो भी तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे इस चांद को मुझसे छीन लोगी? प्रिया ने उसकी बात नहीं सुनी और कैमरा में देखते हुए बोली, सर मैं अपने बारे में आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहती हूँ। मैं अभी तक सिंगल हूँ और मुझे आज तक कोई आपके जैसा बंदा नहीं मिला। मिल भी कैसे सकता था, आप जैसे तो सिर्फ आप ही हो ना। अब अगर आपको भी कोई मेरे जैसी बंदी ना मिली हो तो हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे को जान सकते हैं। सर आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे तो आपसे मिलने की बहुत ही एक्साइटमेंट है, प्रिया ने कहा और शर्म के मारे अपने गालों को लाल कर लिया। ये प्रिया की कला थी, वो जब चाहे अपने चेहरे का रंग बदल सकती थी। जैसे ही उसने ये बात कही, नीचे किसी ने कमेंट किया, क्या कहा तुमने? तुम सिंगल हो? उसे पढ़ते ही प्रिया एक बार के लिए बैकफुट पर आ गई थी। लेकिन सिर्फ उस चांद वाले आदमी का अटेंशन लेने के लिए उसने अपने आप को कैमरा पर सिंगल बता दिया था, और अगर वो चांद वाला आदमी उसमें इंटरेस्ट दिखाता तो वो उसके लिए सच में सिंगल हो भी जाती। वो सिर्फ एक ही चीज देखती थी, पैसा। ये लड़की पैसों के अलावा और किसी की सगी हो ही नहीं सकती, रोहित ने कहा। राज ने उसकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था। हाँ मैं अभी तक तो सिंगल ही हूँ और आज तक मैंने किसी को अपना बॉयफ्रेंड बनाया भी नहीं है, प्रिया ने जानबूझकर शर्माते हुए कहा। अरे दीदी क्या बात कर रही हूँ, एक लड़के ने नीचे लिखा और चौंकने वाले इमोजी चिपका दिए। अनु के चेहरे के भाव भी उस इमोजी जैसे ही हो गए थे और उसने प्रिया की ओर देखते हुए पूछा, कैसी बात कर रही हो प्रिया? सबके सामने लाइव आकर झूठ? पूरी क्लास जानती है कि अभी अभी तुम्हारा राज के साथ ब्रेकअप हुआ है और पूरी क्लास यह भी जानती है कि तुम आजकल राहुल के साथ घूमती हो। प्रिया अनु की बातों को सुनकर हैरान रह गई थी। अरे तुम भी कुछ भी बोल देती हो अनु। मैं और राहुल तो बस अच्छे दोस्त हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम सिर्फ साथ में हैंग आउट करते हैं। और जहां तक बात रही राज की तो वो तो बेचारा इतना गरीब है। मैं तो सिर्फ उसकी पढ़ाई में हेल्प करती थी। कभी उसे कोई टॉपिक समझा देती तो कभी उसे नोट्स दिलवा देती। हाँ जब उसे भूख लगती तो हम लोग साथ में गोलगप्पे खाने चले जाते थे। वो पैसे देने के लिए खूब इंसिस्ट करता था, लेकिन मैं उसे पैसे देने नहीं देती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो मेरे और उसके बीच में कुछ चल रहा था, तो ये सब बकवास है। प्रिया से जितना हो सका उसने उतनी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा। अनु को उसकी बातें सुनकर गुस्सा तो आ रहा था। वैसे सर अगर आप प्रिया के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे भी, इससे पहले कि अनु आगे कुछ कह पाती, उसने देखा कि एडमिन चैट रूम छोड़कर चला गया था। उसे जाते हुए देखते ही प्रिया और अनु का मुंह उतर गया था। इधर राज ने अपना फोन बंद किया और आंखें बंद करके अमन के पलंग पर लेट गया। उसकी शक्ल रोहित और गौरव को नहीं दिख रही थी। वो दोनों अभी भी उस लाइव में जुड़े हुए थे, लेकिन उन दोनों को भी राज के लिए काफी बुरा लग रहा था। इधर राज दीवार में अपनी नजरें गड़ाए उसे एकटक देखे जा रहा था। उसके दिमाग में अभी प्रिया की कही बातें गूंज रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जब प्रिया ये सब चीजें कह रही थी तो उसकी आंखों में जरा भी दर्द नजर नहीं आ रहा था। वो ये सब ऐसे कह गई थी जैसे उसके और राज के बीच जो कुछ भी था वो सिर्फ राज का एक सपना था और प्रिया का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अब ऐसे में अगर उसे पता चलता कि राज कौन था और फिर वो उन शब्दों के बारे में सोचती जो आज सुबह पूरी क्लास के सामने राज को सुनाए थे, तो उसकी शक्ल कैसी हो जाती। राज एक बार तो उसका ऐसा चेहरा देखना चाहता था। ये सब सोचते हुए राज को कब अमन के बिस्तर पर ही नींद लग गई, उसे पता ही नहीं चला।
अगले दिन जब उसके बाकी दोस्त क्लास के बाद अपने कमरे पर आ रहे थे, तो वो लोग राज को भी अपने ही साथ ले आए थे। वो लोग अपना लंच खत्म कर चुके थे और उसमें से उन्होंने थोड़ा बहुत राज के साथ भी शेयर कर लिया था। इधर राज अपना बैंक बैलेंस देख रहा था। कल जो 40,000 उसने खर्च किए थे, उसे लग रहा था कि उसने समंदर में से सिर्फ एक बूंद पानी निकाल ली थी। क्या सारा टाइम फोन देखता रहता है? मेरी वार्डन से बात हो गई है। उसने कहा है कि तुम जब चाहो तब फिर से शिफ्ट हो सकते हो। इसलिए हम आज ही तुम्हारा कमरा खाली करके सारा सामान यहाँ ले आएंगे। अमन को भी कोई दिक्कत नहीं है, उसने भी हाँ कर दी है, रोहित ने कहा। राज का भी उस कमरे में अकेले मन नहीं लग रहा था, इसलिए उसने भी हाँ कर दी थी। यार, तुम लोग सच में जान हो, राज ने कहा और रोहित और गौरव के गले लग गया। अबे जा, सिर्फ गले लगने से काम नहीं चलेगा, शाम को असली वाली पार्टी देनी पड़ेगी, गौरव ने कहा और झूमते हुए बोतल का इशारा कर दिया। सब लोगों को हंसी आ गई। वो लोग मजे मस्ती कर ही रहे थे कि इतने में अमन आ गया था। जैसे ही वो कमरे में घुसा तो सबने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी। वो बहुत ही उदास नजर आ रहा था। क्या हुआ भाई? राज ने पूछा। अमन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी पर आकर बैठ गया। सब लोग जो कि अपने अपने बिस्तर पर लेट चुके थे, वो अमन की ऐसी उतरी हुई शक्ल देखकर फिर से बैठ गए थे। बताना भाई, क्या हुआ है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने फिर से तेरे साथ कोई गेम कर दिया क्या? गौरव ने पूछा और राज की ओर देखने लगा। अमन कुछ नहीं बोल रहा था और बस अपना चेहरा लटकाकर बैठा हुआ था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दोस्त उसकी बातों को कैसे लेने वाले थे, लेकिन उसके पास और कोई था ही नहीं जिसे वो ये सब बता सके। इसलिए उसने कहा, नहीं, रिया को कुछ हो गया है, और कहते ही उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। बाकी तीनों लोग घबराई हुई नजरों से उसे देख रहे थे। पर हुआ क्या है भाई? वो ठीक है, राज ने उसके पास लगी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जिस हिसाब से अमन की शक्ल दिख रही थी, राज समझ गया था कि मामाल इतना सीधा भी नहीं था जितना बाकी के लोग समझ रहे थे। अमन वैसे भी छोटी मोटी चीजों से घबरा जाने वालों में से नहीं था। तुम्हें मालूम है कि कल जब रिया बिना लंच किए ही उठकर चली गई थी, तो वो उस लड़के से टकरा गई थी। फिर उन दोनों के बीच में कहासनी हो गई थी और फिर हम लोग बीच में कूद गए थे। बाद में रिया ने वहां से निकलकर पुलिस में उसकी शिकायत भी कर दी थी। लेकिन मुझे आज मालूम पड़ा कि वो आदमी कौन था, अमन ने घबराते हुए कहा। कौन था? राज ने पूछा। सब लोग अमन के चेहरे को बिना पलके झपकाए देखे जा रहे थे। वो मोहित रायजादा था। उसके पिता लाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है और वो लाइन ग्रुप का आने वाला सीईओ है। लाइन ग्रुप, रोहित के मुंह से निकला। उसने अभी जो सुना था उस पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। इसलिए चौंककर उसने अपने कानों को 2-3 बार खुजाया। भाई, लाइन ग्रुप तो दिल्ली की 10 सबसे बड़ी फर्मों में आता है ना? अरे यार, ये तो रिया ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली। जब राज ने उसे शांत करवा ही दिया था तो फिर उसे पुलिस में जाने की क्या जरूरत थी? गौरव ने कहा। अचानक ही कमरे में बैठे सभी लोगों की नींद खुल गई थी और उनके दिमाग की बत्तियां जलना शुरू हो गई थी। राज देख पा रहा था कि गौरव अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था, इसलिए उसने उसे शांत करवाने के लिए कहा, हाँ, लेकिन रिया भी तो किसी बड़े परिवार की ही बेटी है भाई। उसके पिता का अकाउंट अगर न्यू सिटी बैंक में है तो वो भी तो पावरफुल होगी ना? राज ने कहा। भाई, उसके पापा की रिया ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से फर्म तो है, वो है भी बहुत बड़ी, लेकिन लाइन ग्रुप के आगे वो लोग कुछ भी नहीं है।
अमन ने कहा और थोड़ा सा पानी पीने के बाद आगे की बात बताते हुए बोला। और मैंने तो ये भी सुना ही लाइन ग्रुप और रिया ग्रुप के बीच में कुछ एक प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप चल रही थी। लाइन ग्रुप ने रिया ग्रुप को कुछ कम दिलवाया हुआ था और अब वहां से रिया के पिता के पास में एक लेटर आया है कि वो उनकी सारी पार्टनरशिप को खत्म कर रहे हैं और साथ ही आगे से वो उनके साथ कोई भी काम नहीं करेंगे। ये सुनते ही भाई रिया के पापा सकते में आ गए हैं। उन्हें बस वो लेटर पढ़कर हार्ट अटैक ही नहीं आया, वरना वो आज हमारे बीच में नहीं होते। अमन ने कहा। राज उसकी बात को सुनकर सोच में पड़ गया था। आखिर इस सब में वो क्या कर सकता था। फिलहाल तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी उसके लिए कुछ ना कुछ करना जरूरी था। मारे गए भाई, मारे गए। गौरव अभी भी अपने आप से बड़बड़ा रहा था। उसके बोलने के बीच में ही अमन का फोन बजने लगा। सब लोग उसके फोन की घंटी की आवाज सुनते ही शांत हो गए थे।